प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल दौरे पर हैं। पीएम ने तमिलनाडु से की है अपने दौरे की शुरुआत। तमिलनाडु को रेल, सड़क सहित कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा, यहां का प्रत्येक स्नातक 2047 तक एक विकसित भारत बनाने में योगदान दे सकता है। मुझे युवा लोगों की क्षमता पर है भरोसा। पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पार से आतंकवाद का इस्तेमाल भारत पर बातचीत के लिए दबाव बनाने के लिए कर रहा है। हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्तों के आधार पर नहीं। एस जयशंकर का बयान। महाराष्ट्र में आईएसआईएस मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को लेकर हुए नए खुलासे। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि आरोपियों ने भोले भाले मुस्लिम युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने की बनाया था प्लान। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में करेंगे हाई लेवल मीटिंग। एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी आरआर स्वैन सहित अन्य अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जजों ने सर्वसम्मति से लिया था अयोध्या केस का फैसला। अयोध्या में संघर्ष के लंबे इतिहास को ध्यान में रखते हुए ही इस केस से जुड़े सभी जजों ने फैसले पर बनाई एक राय। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, राजनीतिक सोच वाले लोगों को राम मंदिर का निर्माण हजम नहीं हो रहा। जो भगवान राम और राम सेतु को नकारते रहे, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कोर्ट से तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और कमेटी बनाकर कानूनों का रिव्यू कराने की मांग की। मणिपुर में नए साल के पहले ही दिन एक बार फिर हुई हिंसा में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। थौबल के लेंगोल पहाड़ी इलाके में हुई घटना में 11 लोग घायल। स्थानीय लोगों ने हमलावरों की गाड़ियों को किया आग के हवाले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए आंकड़े किए जारी। देश में कोरोना संक्रमण के 636 नए मामले दर्ज। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर हुई 4394। अयोध्या में मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित होगी। अमर जवान ज्योति पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी अरुण योगीराज ने ही बनाई है। लखनऊ में हिट एंड रन कानून के खिलाफ बसों की हड़ताल के चलते यात्री हुए परेशान। कैसरबाग बस अड्डे पर यात्री करते रहे बस का इंतजार। सैकड़ों की संख्या में यात्री बस अड्डे पर फंसे। नए सड़क कानून के विरोध के बाद परिवहन आयुक्त ने सभी मंडलायुक्त और डीएम को दिए दिशा निर्देश। कहा, सभी सहायक प्रबंधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कर्मचारी यूनियन के साथ हड़ताल समाप्त करने को लेकर करें बैठक। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में पहली बार अप्रवासी भारतीय करेंगे हेरिटेज वॉक। 15 सदस्यीय अप्रवासी भारतीय शहर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को देखेंगे और माघ मेला में साधु संतों के दर्शन करेंगे। लखनऊ में हृदय नाथ सिंह राज्यसभा सदस्य का हुआ निधन। संगठन मंत्री भी रह चुके हैं हृदय नारायण सिंह। सीएम योगी ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर उन्हें दी श्रद्धांजलि। यूपी में कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत सिपाही के 546 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। पहले अंतिम तारीख 1 जनवरी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते अब तारीख को बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। लखनऊ के विराजखंड में एलडीए 72 स्टूडियो फ्लैट बनवाने जा रहा है। जल्द ही टेंडर जारी कर मार्च से निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। बुजुर्गों के लिए बनने वाले सेकेंड इनिंग होम्स में आवंटन लॉटरी से। अब हेलीकॉप्टर से दुधवा नेशनल पार्क पहुंच सकेंगे पर्यटक। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जल्द ही लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का पूरे यूपी में दिखेगा असर। लखनऊ में 3 दिन में और बढ़ेगी ठंड, कपाएगी पछुआ हवाएं। इस माह औसत से अधिक वर्षा का होना भी संभव। रात की गलन ने आम जनजीवन किया अस्त। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 30 से अधिक जिलों में ठंड बढ़ने के प्रकोप के साथ कोहरा छाने की चेतावनी जारी। शनिवार को जहां तेज धूप से मिली थोड़ी राहत, वहीं रविवार और सोमवार को पूरे दिन महसूस हुई ठिठुरन।